यूपी से खबर है। पूजा पाल, जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है, लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। एक बार फिर से अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी में अब माफियागिरी नहीं चलेगी और माफियाओं के लिए ना कोई जगह थी ना होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। पूजा पाल, उनके बयान, उनकी अखिलेश के नाम चिट्ठी, उनका निष्कासन, योगी से मुलाकात, पूजा के समाजवादी पार्टी को लेकर किए जा रहे सवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन कहते हैं ना कि ये सियासत का अखाड़ा है। यहाँ कब कहां कौन किसको धोबी पछाड़ दे आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इन सभी घटनाक्रमों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कोई जगह नहीं है। यूपी में जो माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है, वो जारी थी और जारी रहेगी, क्योंकि ये योगी का शासन है। अब माफिया प्रवृत्ति प्रदेश के अंदर नहीं आई है। गुंडे बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। राह चलता हुआ राहगीर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। तो वहीं पूजा पाल ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए एक बार फिर जीरो टॉलरेंस की नीति की जमकर तारीफ की। पूजा ने अपनी नमाकों के जरिए उस दर्द को भी बतलाया जिस दर्द में बीते कई सालों से वो बस जीती आ रही थी। मेरी मात्र 9 दिन की शादी हुई थी, मेरे पति की हत्या कर दी गई और सन 2005 से सन 2023 तक मैंने लगातार अतीक अहमद से लड़ती आई। मेरा मन बोला सदन में मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ला करके अपराध और अपराधियों पर नकेल कसा है, मैं उस पर धन्यवाद देना चाह रही थी। बस धन्यवाद मैंने दिया। तो इसमें यह कोई बात नहीं होती है कि आप समाजवादी के हैं कि क्या है। मैं पीड़ित महिला थी। योगी आदित्यनाथ का माफियाओं पर एक्शन, और उस एक्शन की गूंज आपको याद होगी सदन में भी खूब गूंजी थी, जब अतीक के गुर्गों ने राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। और समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। योगी का वचन ही शासन है और सीएम योगी के शासन काल में माफियाओं पर हो रही कार्रवाई इस दिशा में साफ इशारा भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल यह है कि पूजा पाल के आरोपों के बीच क्या अखिलेश यादव खुद इन सवालों के जवाब देंगे? क्या वो मीडिया के सामने आएंगे और खुलकर अपनी बात रखेंगे, या फिर इन आरोपों को नजरअंदाज कर देंगे? लेकिन पूजा पाल की विस्फोटक चिट्ठी के बाद अखिलेश यादव की खामोशी जनता को रास नहीं आने वाली है। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के खुलासों के बीच अब यूपी की सियासत कयासों से गूंजने लगी है। राजनीति के जानकार भी इन आरोपों की गंभीरता का पैमाना नहीं सेट कर पा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच सबसे अहम सवाल समाजवादी पार्टी के लिए ये कि क्या अखिलेश पूजा के आरोपों पर खुद जवाब देंगे, या फिर अखिलेश इन आरोपों को नजरअंदाज कर खामोश रहेंगे। जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर एमपी के साथ साथ विधानसभा भी हारे, अब उसी तरीके से अब जो कभी एमएलए नहीं हो पाएंगे। हत्या का डर है। हम लोग जो हत्या वाली राजनीति कभी नहीं करते। मैदान में आइए, जनता के बीच आइए। हम लोग हत्या वाली राजनीति कुछ ही लोग करते हैं।
समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर पहले ही माफियाओं के संरक्षण के आरोप लगते रहे हैं। एक वक्त तो यूपी की गलियों में भी ये नारा गूंजता था कि जिसकी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा वो उतना ही बड़ा गुंडा। हालांकि अखिलेश ने बतौर सीएम पार्टी की इस छवि को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दाग राजनीति में ऐसे भी होते हैं जो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। अखिलेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन हालातों के बीच बीजेपी ने पूजापाल के आरोपों के बाद सपा पर लगने वाले इन आरोपों को फिर से भुनाने की कवायद कर दी है। लेकिन सवाल यही कि 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश समाजवादी पार्टी पर लगने वाले इन आरोपों को कितना धो पाते हैं, जबकि तब जब उनकी पार्टी से निष्कासित विधायक ने उन पर गंभीर आरोपों की बौछार कर दी, या फिर बीजेपी चुनाव से पहले सपा पर माफियाओं के संरक्षण के आरोपों को और गाढ़ा करके जनता के सामने परोस पाती है। इन सभी सवालों का जवाब अब उत्तर प्रदेश के सियासत के भविष्य के गर्त में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी से खबर है, पूजापाल जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। एक बार फिर से अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी में अब माफियागिरी नहीं चलेगी और माफियाओं के लिए ना कोई जगह थी ना होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में सुनिए। पूजापाल, उनके बयान, उनकी अखिलेश के नाम चिट्ठी, उनका निष्कासन, योगी से मुलाकात, पूजा के समाजवादी पार्टी को लेकर किए जा रहे सवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि ये सियासत का अखाड़ा है, यहाँ कब कहां कौन किसको धोबी पछाड़ दे दे आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इन सभी घटनाक्रमों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कोई जगह नहीं है। यूपी में जो माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है वो जारी थी और जारी रहेगी, क्योंकि ये योगी का शासन है। अब माफिया प्रवृत्ति प्रदेश के अंदर नहीं आई है। गुंडे बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। राह चलता हुआ राहगीर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। तो वहीं पूजापाल ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए एक बार फिर जीरो टॉलरेंस की नीति की जमकर तारीफ की। पूजा ने अपनी नमाकों के जरिए उस दर्द को भी बतलाया जिस दर्द में बीते कई सालों से वो बस जीती आ रही थी। मेरी मात्र 9 दिन की शादी हुई थी, मेरे पति की हत्या कर दी गई और सन 2005 से सन 2023 तक मैंने लगातार मैं अतीक अहमद से लड़ती आई। मेरा मन बोला सदन में मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ला करके अपराध और अपराधियों पर नकेल कसा है, मैं उस पर धन्यवाद देना चाह रही थी। बस धन्यवाद मैंने दिया। तो इसमें यह कोई बात नहीं होती है कि आप समाजवादी के हैं कि क्या है, मैं पीड़ित महिला थी। योगी आदित्यनाथ का माफियाओं पर एक्शन, और उस एक्शन की गूंज आपको याद होगी सदन में भी खूब गूंजी थी जब अतीक के गुर्गों ने राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी।